आज है 23 जुलाई सन 65 का प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है किसने ये सब खेल रचाया। ओम शांति। तुम बच्चे समझते हो हम अभी ईश्वरीय संतान व संप्रदाय है। अभी ईश्वरीय संप्रदाय है और पहले आसुरी संप्रदाय थे। अभी हमको ईश्वरीय मत मिलती है। आसुरी संप्रदाय से ईश्वरीय संप्रदाय में क्या फर्क बताया। पहले हमको असुरों की मत मिलती थी और अभी हमको ईश्वर की मत मिलती है। क्या मत मिलती है? पतितों को पावन बनाना है। अब हरेक अपनी दिल से पूछते रहें, जबकि हम पतित पावन बाप की संतान हैं, तो अभी हम बाप का धंधा करते हैं व नहीं करते हैं। बाप का धंधा क्या है? पतितों को पावन बनाना। तो हम पावन बनाने का धंधा करते हैं या पतित बनाने का धंधा करते हैं? पूछा, अपने दिल से पूछो। अपने अंदर से तो पूछना पड़ता है ना कि हमारी दिल क्या कहती है, क्या करती है। दिल के अंदर बात चलती है ना, तो पूछो। दुनिया में तो बाप का धंधा अलग और बच्चे का धंधा अलग होता है, और यहाँ बाप का भी धंधा वही है और बच्चों का भी धंधा वही है। धंधे तो अनेक प्रकार के होते हैं। दुनिया में तो बाप का धंधा अलग है और दुनिया में अनेक मतें अलग। बाप की मत अलग है तो बच्चे की मत अलग। यहाँ तो है ये ईश्वरीय मत। तुम बाप को जानते हो, दुनिया बाप को नहीं जानती है। दुनिया सिर्फ गाती है और तुम जानते हो। दुनिया सिर्फ गीत गाती है भगवान के, और तुम जानते भी हो। वो जानती नहीं है कि कैसे पतित पावन बाप आए कर पावन बनाते। क्या दुनिया नहीं जानती? अच्छा, सब ब्रह्मा कुमार कुमारी जानते हैं क्या कि पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं? वो क्या समझते हैं? अच्छा, बीके वाले क्या समझते हैं? वो समझते हैं कि बाप आता है, ज्ञान सुनाकर ब्रह्मा के तन में चला जाता है और बाद में हम जो ज्ञान सुनने वाले हैं वो पतितों को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं नहीं, पतित पावन बाप खुद आकर पावन बनाते हैं। ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि हे पतित पावन आओ, ज्ञान सुनाकर चले जाओ। क्या कहते हैं? हे पतित पावन आओ और हम पतितों को आकर पावन बनाओ। माना पतितों को पावन बनाने के लिए उसको आना पड़े। ज्ञान सुनाने के लिए नहीं आता है। काहे के लिए आता है? पतितों को पावन बनाने के लिए आता है। तुम बच्चे जानते हो, पतित पावन बाप हमको पावन बनाए, पावन स्वर्ग का मालिक बनाए रहे हैं। क्या स्वर्ग का मालिक भी बनाए रहे हैं? माना वापस चले नहीं गए हैं। यहाँ तुम्हारी है ही एक मत और उन मनुष्य गुरुओं की है अनेक मत। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत बाप ही आकर देते हैं। जो अपन को ईश्वरीय औलाद निश्चय करते हैं उनको अपनी दिल से पूछना है। जो निश्चय ही नहीं करते हैं उनसे तो ये धंधा हो ही नहीं सकता। जो बाप के बने ही नहीं है तो वो धंधा कर नहीं सकते। कौन सा धंधा? पतितों को पावन बनाने का धंधा कर ही नहीं सकते।
वो सीख भी नहीं सकते और दूसरों को सिखा भी नहीं सकते। बच्चे समझते हैं हमारी अहम ऑब्जेक्ट ये है पावन बनना। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य से देवता, पावन देवताएं होते हैं, मनुष्य पतित होते हैं। चित्र भी सामने रखे, आसुरी नर से नारायण और आसुरी नारी से लक्ष्मी बनना है। क्या कहा है? क्या लक्ष्य दिया? हम असुर नर, और हमको बाप क्या बनाते हैं? असुर नर को नारायण जैसा बनाते हैं, और नारी कैसी? आसुरी। आसुरी नारी को, राक्षसी नारी को क्या बनाते हैं? लक्ष्मी जैसा पावन बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण के डिनास्टी के हम बने। अभी तक असुरों की डिनास्टी के थे तो कर्म भी कैसे करते? आसुरी। और जब नारायण की डिनास्टी के बने तो हमारे कर्म भी देवताओं जैसे कर्म होने चाहिए। बाबा आया है हमको पवित्र बनाने, है? कोई मनुष्य अभी तक 63 जन्म में हमको पवित्र नहीं बना सके। अभी बाबा आया हुआ है तो अपन को देखना है कि हम बाप का कर्तव्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अपने दिल से पूछना है। हमारी दिल के अंदर बित तो नहीं पैदा होती है। अगर विकारी वासना के प्रति बित पैदा होती है तो हम भी अभी क्या है? असुर है। अगर बित नहीं पैदा होती है, हमारे वाइब्रेशन में, हमारी वाचा में, हमारी दृष्टि में ईश्वरीय वाइब्रेशन भरे हुए हैं कि हमारा बाप का धंधा वही हमको अपना धंधा बनाना है, पतितों को पावन बनाने में सहयोगी बनना है, तो ये अपने को पूछना पड़ेगा। बाप ने क्या किया? बाप ने ये हॉस्पिटल अथवा यूनिवर्सिटी खोली। बच्चों का भी यही काम है। क्या? अपने घर में ये हॉस्पिटल, रूहानी हॉस्पिटल अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी खोले। फिर धीरे धीरे मकान बनते गए। जैसे बाप ने खोली तो बच्चों को भी छोटी सी जगह हो उसी में शुरू कर देना चाहिए। बच्चों का भी ये काम है। शुरू में जब बाबा आया मकान तो बहुत छोटा था। कितना छोटा था? मम्मा के कमरे से भी छोटा कमरा था। क्या? जो माउंट आबू में मम्मा बाबा जहाँ बैठते थे पुराने खपरेल के मकान में, तो बाबा का कमरा थोड़ा बड़ा था और बाबा के कमरे से भी आधे हिस्से का कमरा बाबा के सामने वाले रूम में था। तो उस छोटे से कमरे में यूनिवर्सिटी खोली इतनी बड़ी। बच्चों का भी यही काम है। उस छोटे कमरे में ही परमपिता परमात्मा ने आकर हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोली। फिर धीरे धीरे मकान बनते गए। पहले तो एक छोटी गली में मकान था। तो बच्चों को भी यही कर्तव्य है। छोटे छोटे मकान में भी ये हॉस्पिटल अथवा यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। क्या? किसी के पास छोटा कमरा है तो छोटे कमरे में भी, झोपड़ी में भी मकान वो नहीं हो बड़ा तो भी उसमें यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। फिर शिक्षा देनी पड़े। पढ़ा लिखा ही यूनिवर्सिटी खोलेगा। अनाड़ी भी खोल सकते हैं। खोल करके फिर जो पढ़ने पढ़ाने जानते हैं उनको दे देंगे। जो पढ़ना पढ़ाना जानते होंगे उनको कहेंगे तुम प्रिंसिपल बन के चलाओ। इससे बहुतों का कल्याण हो जाएगा। बाप भी कहते हैं तुम ब्राह्मणों का ये धंधा है पतितों को पावन बनाना,
कोई पतित काम नहीं करना चाहिए। क्या? तो उल्टा बुद्धि में आ जाए। क्या बुद्धि में आ जाए? कि बाप का धंधा है, वो हमारा भी यही धंधा है, हम भी पतितों को पावन बना दें, और उसका उल्टा अर्थ बुद्धि में घुस जाए। क्यों? क्योंकि शंकर जी को तो विष पीते हुए दिखाते हैं, तो कोई की बुद्धि में आ जाए कि शंकर जी विष पीते हैं, शिव बाबा उनमें प्रवेश करते हैं, तो हम भी यही धंधा करेंगे। कोई पतित काम नहीं करना है, कभी विकार में नहीं जाना। पतित काम किसे कहा जाता है और पावन काम किसे कहा जाता है? पतित और पावन दो अक्षर है ना। पतित माना नीचे गिरा हुआ, और पावन माना ऊंचा उठा हुआ। चाहे शक्ति से पतित हो जाए, चाहे दृष्टि से पतित हो जाए, चाहे वाइब्रेशन से पतित हो जाए, तो उसको पतित कहा जाएगा। पावन उसे कहा जाएगा जो न दृष्टि से जिसका पतन होता हो, न वृत्ति से पतन होता हो, और न शरीर की शक्ति उसकी क्षीण होती हो, उसको कहते हैं पावन। बाप कहते हैं कभी भी बेकार में नहीं जाना। और समझाया, कार्य करो लेकिन क्या न करो, विपरीत कार्य न करो। कार्य करो और विपरीत कार्य न करो। विपरीत कार्य माना विकार। क्या कार्य करो? ऐसा कार्य करो जिससे अपना भी सुखाला मन तन धन बने और दूसरी भी आत्माएं सुख महसूस करे। उसको कहते हैं कार्य। और जिससे दूसरों को दुख हो, उसको कहते हैं विकार। किसको कहना कि पवित्र बनो, ये तो बहुत अच्छी बात है। पवित्र बनने के लिए किसी को शिक्षा देना, ये बहुत अच्छी बात है। समझाया जाता है पवित्र के आगे अपवित्र लोग माथा टेकते हैं। क्यों अच्छी बात है? जो पवित्र देवताएं होते हैं, उन पवित्र देवताओं की मूर्तियों के आगे मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं। क्यों माथा टेकते हैं? क्योंकि माथा टेकने वाले अपवित्र हैं, और जिनके सामने माथा टेका जाता है वो पवित्र है। अच्छा, ये तो दुनिया की बात होगी। ये बात ब्राह्मणों की दुनिया में भी लागू होती होगी या नहीं होती होगी? ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये बात लागू होती है। जो जो आत्माएं पवित्र बनती जाएंगी ब्राह्मणों की दुनिया में, उनकी ये निशानी होगी क्या? कि जो पतित होंगे वो उसके दर पर आकर माथा टेकेंगे। पावन को माथा टेकने की दरकार नहीं है, दर दर भटकने की दरकार नहीं है। पहले पहले जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ तब सन्यासी नहीं थे। द्वापर युग के शुरुआत में सन्यासी नहीं, महात्मा बुद्ध के आने से पहले सन्यासी नहीं थे। वो तो बाद में आए हैं, महात्मा बुद्ध के भी बाद में आए हैं। उस समय सन्यासी कोई ज्ञान नहीं देते थे। ऐसे नहीं कि उस समय ज्ञान था ही नहीं, ज्ञान तो था। ऋषि मुनि महर्षि उस समय थे, लेकिन गृहस्थ में रहते थे, और गृहस्थ में रह करके खुद पवित्र रहते थे और दूसरों को भी पवित्रता का ज्ञान देते थे। असली ज्ञान उस समय था। धीरे धीरे क्या हुआ, पहले हर चीज सतो प्रधान, फिर सतो रजो और तमो हो जाती है।
ऐसे ये शास्त्रों का ज्ञान भी पहले सतो प्रधान था, बाद में जब सन्यासी आए तो तमो प्रधान हो गया। ये तो पीछे सर्वव्यापी का ज्ञान निकला है जब सन्यासी आए, शंकराचार्य आए और उन्होंने सर्वव्यापी का ज्ञान सुनाया। पहले ये ज्ञान नहीं था, क्या कि परमात्मा हर जगह व्यापक है। पहले बुद्धि में था, जैसे गीता के श्लोक बताता है। क्या बताता है? एक श्लोक है जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, वो मेरा परम धाम है। मैं उस परम धाम से इस सृष्टि पर आता हूँ। तो इस दुनिया में तो व्यापक नहीं हुआ ना। जब इस दुनिया में व्यापक नहीं है, एक धाम का रहने वाला है, तो बुद्धि कहाँ एक जगह अटकेगी कि हर जगह भटकेगी? एक जगह अटकेगी। तो पहले ये सर्वव्यापी का ज्ञान नहीं था। पहले तो कहते थे हम ईश्वर और उसकी रचना को नहीं जानते, नेति नेति कहते थे। ये नहीं समझते थे कि ईश्वर बाप है। बाप फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बाप तो जरूर एक रूप में होगा ना। अब तुम बच्चों को समझाते रहते हैं, सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत को कंगाल, बेमुख, नास्तिक, निर्धन का बनाई दिया है। तुम तो अब धनी के बन गए हो। तुम्हारी बुद्धि में क्या है? परमात्मा सर्वव्यापी है या एक व्यापी होकर आया हुआ है? एक व्यापी होकर आया हुआ है, तो तुम धनी के बन गए। फिर और निर्धन को धन का बनाने का तुम पुरुषार्थ करो। बहुतों को तुमने बनाया भी है, तुम तो अब धनी के बने हो। फिर और निर्धन को धन का बनाने का पुरुषार्थ करना पड़े। जो पंडे बन जाते हैं वो धनी का बनाए धनी के पास ले आते हैं। क्या कहा है? जो पंडे बन जाते हैं वो धनी के पास लेकर आते हैं। उनका ये धंधा साबित हो जाता है क्या कि वो धनी के बने हैं और धनी का बनाते हैं। उनको भी कशिश होती है। बरोबर बेहद के बाप धनी से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद का वर्षा है स्वर्ग की बादशाही। क्या कहा है? आजकल जो बाप वर्षा देते हैं हद के बाप हैं। हद के बाप क्या वर्षा देते हैं? मकान का वर्षा देंगे, बड़ी दुकान का वर्षा देंगे, हैं? बहुत बड़ी कोई खेती का वर्षा दे देंगे। लेकिन बाप कौन सा वर्षा देते हैं? स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं। ये स्वर्ग की बादशाही दुनिया में कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सका। कोई भी धर्म गुरु, इतने बड़े बड़े धर्म गुरु हुए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद, कोई भी आकर के इस दुनिया को, नरक को स्वर्ग नहीं बना सके। जो काम दुनिया के धर्म गुरु आकर नहीं करते हैं, मनुष्य गुरु नहीं करते हैं, वो बाप आकर के करते हैं। तो बोला नरक में तो यहाँ दुख है। ये हद का वर्षा है नरक। क्या? ये नरक है, हद का वर्षा। नरक में दुख ही दुख होता है। इसलिए इसको बादशाही नहीं कहेंगे, गधाई कहेंगे। इस दुनिया में जो भी लौकिक बाप से प्राप्ति होती है वो क्या है? गधाई है। गधों के सदृश विकार में जाते रहते हैं। गधा क्या करता है? गधे को नहलाओ, धुलाओ, फिर उसके बाद लौट जाएगा मिट्टी में। तो मनुष्य भी आज देह अभिमानी की मिट्टी में बार बार लौट जाते हैं। अब बच्चों को बाप की सेवा करनी चाहिए, पतितों को पावन बनाना, सारा दिन यही धंधा करना चाहिए। पतितों को पावन कैसे बनावे? पहले तो प्रश्न है हम पावन बने हैं, दूसरों को तो बाद में बनाए। क्या? दूसरों को पावन बनाने का धंधा कौन कर सकता है?
जो पहले खुद पावन हो। दूसरों को डॉक्टर कौन बना सकता है? जो पहले खुद डॉक्टर हो। दूसरों को वकील की पढ़ाई कौन पढ़ा सकता है? जो पहले खुद वकील बना हो। है? खुद ही नहीं होगा मास्टर तो दूसरों को पढ़ाई कैसे पढ़ाएगा? तो बोला पहले तो प्रश्न पैदा होता है, हम पावन बने हैं, हमारे में कोई विकार तो नहीं है क्या? हमारे में विकार हो और हम दूसरों को पढ़ाई पढ़ाने बैठ जाएं तो क्या होगा? दूसरा भी उतना ही पावन बनेगा जितना हम बने होंगे, न कि हमसे ज्यादा बन जाएगा, नहीं बनेगा। हमारा परमपिता परमात्मा के साथ इतना लव है, इतना प्यार है। अगर लव है, लव का सबूत कहाँ है? सबूत है पतितों को पावन बनाने के धंधे में लग जाना। क्या? जो पतितों को पावन बनाने के धंधे में लग जाएगा, अपने पेट की परवाह नहीं करेगा, उससे साबित होता है, क्या साबित होता है? कि वो पतित से पावन बना है। ये धंधा नहीं करते हैं तो वो ऊंच पद पाए नहीं सकते। कल्प कल्पांतर की बाजी हो जाएगी, समझेंगे इनको तकदीर में नहीं है। ईश्वर को पाया भी फिर भी ये धंधा नहीं सीखे तो उनकी तकदीर ही खोटी है। मनुष्यों को कौड़ी से हीरा बनाने का पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ करना है? आज के मनुष्य कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। हैं? कौड़ी होती है ना, जैसे कौड़ी में अंधेरा होता है, ऐसे मनुष्य की बुद्धि में कौड़ी मिसल अंधेरा ही अंधेरा है। कौड़ी बुद्धि में याद आती है तो जीवन जैसे कौड़ी मिसल बन गया। ऐसे कौड़ी मिसल मनुष्यों को तुम हीरे जैसा चमकीला बनाते हो। उनकी बुद्धि कैसी बन जाती है? हीरे की तरह ज्ञान की चमक मारने वाली बन जाती है। बाबा मम्मा भी वही पुरुषार्थ करते हैं। मम्मा का भल शरीर नहीं है। क्या कहा? ये वाणी कौन से सन की है? 65 की। 2 महीने हो गए मम्मा को शरीर छोड़े हैं, तो बोला भले मम्मा का शरीर नहीं है तो भी मम्मा पुरुषार्थ करती रहती है। अरे शरीर नहीं है तो पुरुषार्थ कैसे करती? जरूर कोई में प्रवेश करके पुरुषार्थ करती है, सर्विस पर जाती है, बच्चों के तन में विराजमान हो, पतितों को पावन होने का रास्ता बताती है। कई बच्चे मम्मा मम्मा कह के आंसू बहाते। पहले तो अपन को देखना चाहिए हम मम्मा जैसी सर्विस करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो दिल पर चढ़ नहीं सकते। इसके दिल पर नहीं चढ़ सकते, बाप के दिल पर, मम्मा के दिल पर चढ़ नहीं सकते। कोई तो मोह के बस जीते हुए रहते हैं। बाप से तो एक रस मोह होना चाहिए कि कमती जास्ती होते रहना चाहिए। एक रस मोह होना चाहिए। 23 जुलाई 65 की वाणी का दूसरा और सबसे नष्टो मोहा बन करके दिखाना। एक बाप दूसरा न कोई। एक बाप में प्यार लगा रहे, जो देखे उसको दिखाई दे इसकी आंखों में एक बाप के प्रति प्यार है और नष्टो मोहा दिखाई दे। पुरानी दुनिया, पुराने मित्र, संबंधियों से मोह निकल जाना चाहिए। बातचीत करते पता तो लगता है। क्या पता लगता है? कि इसका मित्र संबंधियों में, देह और देह के संबंधियों में कितना लगाव है। जिसका लगाव होगा तो उसकी बातों से ही पता चलेगा। जबकि निकले तब गुण धारण हो। मोह नहीं निकला है तो गुण धारण हो नहीं सकते। कई बच्चे तो सारा दिन क्या कर रहे,
एक दो की दिल को खराब करते, एक दो की निंदा करते रहते। फलानी ऐसी है, यह ऐसा है। पहले तो अपन को देखना है हम क्या करते हैं। बाप को हम फॉलो करते हैं, फॉलो करें तो खुशी का पारा चढ़े। सर्विस करने वाले खुशी में सदैव हर्षित रहते हैं। क्या निशानी बताई सर्विसेबल की? जो सेवा करेगा वो सेवा का फल, खुशी का मेवा जरूर खाएगा। अगर चेहरे पर खुशी नहीं है, दृष्टि में वो खुशी नहीं झलकती है, तो इसका मतलब ईश्वरीय सेवा में लगा हुआ नहीं है। नाम तो निकलता है ना सर्विसेबल का। जैसे देखो राम प्यारी है गुड़गांव वाली, क्या नाम दिया? राम प्यारी है गुड़गांव वाली। बुढ़ियों की सर्विस करके उन्हों को ले आती है। किसकी सर्विस करके ले आती है? बुढ़ियों की सर्विस। वहां तो स्थूल में नाम था, जब बाबा ने वाणी चलाई क्या नाम था? राम प्यारी नाम था। जैसे दुनिया में नाम होते हैं ना, है? जल की न बुंदो नाम है बंसीधरा, है? वो बंसी न पुंगो नाम है बंसीधरा, जल की न बुंदो नाम है गंगाधरा। तो ऐसे ऐसे कलयुग में नाम रख देते, तो वहाँ नाम रख दिया राम प्यारी। और राम प्यारी सेवा करके किसके सामने लाती थी? दादा लेखराज ब्रह्मा के सामने लाती थी। तो कृष्ण प्यारी हुई या राम प्यारी हुई? राम प्यारी हुई। तो वास्तव में वहाँ की राम प्यारी की बात नहीं थी। क्या यहाँ असली अर्थों में कोई है राम की प्यारी? क्या राम की प्यारी का धंधा क्या होगा? है? और है गुड़गांव वाली। कैसा गांव है? गुड़। गुड़ में क्या होता है? मिठास होता है। उसके गांव में मिठास भरा हुआ है। तो बोला गुड़गांव की राम प्यारी है, बुढ़ियों की सर्विस पर निकल कर उन्हों को ले आती है। बाप के दिल पर चढ़ी हुई है। क्या? क्यों हमजिन्स है? बाप की हमजिन्स भी है और बाप के दिल पर चढ़ी हुई है। क्यों? क्योंकि वो बाप का धंधा, वो बच्ची का धंधा। खुद भी बुढ़िया है तो सर्विस भी बुढ़ियों की करके लाती है। कितनी सादी सूदी रहती है। क्या कहा? बहुत सादा रहती है। बाबा के पास तो ऐसे भी बच्चे हैं जो फुल वाइल की साड़ी पहनते हैं सरेंडर। बाबा के यज्ञ में अर्पण हो गए, लेकिन उन्हें साड़ी कैसी चाहिए? फुल वाइल की। वाइल की साड़ी पहनते हैं तो बस वो ही उनको खुशी चढ़ी रहती है। हमारी साड़ी तो बहुत अच्छी है। बताओ ऐसे ईश्वरीय संतान कैसे कहला सकते? बाप कहते हैं तुमको तो वनवास में रहना है। क्या? जो भी बच्चे बाप के बन गए या जिन्होंने दिल के अंदर ठान ली, क्या ठान ली? कि हमें तो बाप का धंधा करना है और सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे की। तो उनको तो अपन को वनवास में समझना है। कि जैसे राम सीता को वनवास हुआ था, है? असुरों का कल्याण करने के लिए निकले थे ना। असुरों का भी कल्याण हुआ तो दुनिया का भी कल्याण हुआ। तो उनको कहेंगे ईश्वरीय संतान। 8 चकत्तियों वाला कपड़ा पहनना है। एक दो भी नहीं है। क्या कहा है? अगर कपड़ा फट जाए तो क्या करना है? सिलाई करते जाओ, उसमें चकत्ती लगाते जाओ। है? किसी से मांगने की दरकार नहीं है। मांगने से मरना भला। ऐसा समय भी आवेगा। क्या कहा? अभी तो पहन लो बाइल की साड़ी। ऐसा भी समय आने वाला है क्योंकि एटम बम बन चुके हैं।
जब एटम बम फटेंगे, अकाल पड़ेगा, तो पानी की बूंद मुंह में नहीं जाएगी लोगों के, हैं? और कपड़े के कारखाने तो सारे ही बंद हो जाएंगे। तो ऐसा समय भी आना है। कैसा समय? जो 8 चकत्तियों का कपड़ा पहनना पड़ेगा। ऐसे तकलीफ भी होगी, जो टूटा फूटा कपड़ा भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। क्या? तन ढकने के लिए टूटा फूटा कपड़ा भी बहुत मुश्किल से मिलेगा पहनने के लिए। इसलिए सब चीजों से पहले से ही ममत्व मिटाए देना है। क्या? हाँ, नहीं तो अंत मते सोगते हो जाएगी। जो भी आसुरी मित्र संबंधी हैं, सबसे बुद्धि योग हटाना। अगर मित्र संबंधी ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, जो ईश्वर बाप आया हुआ है, उसके बच्चे नहीं बने हैं, संदेश मिलता है तो भी एक कान से सुनकर के दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो उन मित्र संबंधियों से बुद्धि योग हटा लो। अपनी चढ़ती कला है, उसमें भी सबूत चाहिए। जो पंडे बनकर आते हैं वो ही सबूत देते हैं। क्या कहा? अगर पंडे बनकर के सबूत नहीं देते, दूसरों को ज्ञान सुना करके बाप के सामने नहीं लाते हैं, तो उनका सबूत पक्का नहीं माना जाएगा। तो सर्विस लायक बनना है, ऐसे नहीं जो और ही डिसर्विस करते रहे। क्या डिसर्विस करें? क्या बोला? बोला कि कोई तो ऐसे हैं जो भगाए देवे, क्या? और कोई ऐसे हैं जो थमाए देवे। तो जो दूसरों को भगाने का धंधा करते हैं, ज्ञान में चलने वालों को भी उखाड़ने का धंधा करते हैं, उनके कुछ कर्म ऐसे होते हैं, करनी ऐसी होती है, उल्टे उल्टे कर्म करेंगे। दूसरों को कहेंगे पतितों को पावन बनाओ, क्या? और खुद अपने बच्चों की शादियां कराते रहेंगे। तो लोग क्या समझेंगे? लोगों की बुद्धि में तो नई बात बैठेगी, तो डिसर्विस हुई ना। लून पानी हो, आपस में झगड़ते रहते। डिसर्विस करने वालों का पद भी भ्रष्ट हो जाता है। बाप के बने, ईश्वरीय सेवा नहीं की और दूसरों की डिसर्विस की, तो उनका पद नीचा होता रहेगा। मनुष्य में कितने लून पानी बनते रहते हैं, बात मत पूछो। तुम्हारा तो धंधा है मनुष्यों को बहुत मीठा बनाना। कोई ऐसे लून पानी बनाने वाले मिल पड़ते हैं तो कहते हैं भाभी। किसको मिल पड़ते हैं? बाप दादा के यज्ञ में कोई ऐसे भी सरेंडर हो जाते हैं जिनका सिवाय लून पानी बनने के और कोई दूसरा धंधा होता ही नहीं। सुबह से लेकर के शाम तक लड़ाई झगड़ा। तो बाप समझते हैं, बाप अंदर से समझते हैं ये भी ड्रामा की भाभी है, ये भी हमको सहन करना पड़े। है? अच्छा, सुप्रीम सोल बाप भी सहन करता है क्या? उसको सहन करना पड़े? नहीं, वो जिसमें आता है, जिसमें प्रवेश करता है, उसको सहन करना पड़े। उसको क्यों सहन करना पड़े? जब भगवान उसमें आया हुआ है तो क्यों सहन करना पड़े? इसलिए सहन करना पड़े कि जो भगवान निराकार शिव ज्योति बिंदु है, वो तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं है। हाँ, वो जिसमें प्रवेश करता है वो जन्म मरण के चक्र में आता है। तो जो जन्म मरण के चक्र में आता है, उसने पूर्व जन्म में किसी को तंग दुखी परेशान किया होगा। तो पूर्व जन्म में किया है, तो इस जन्म में तुम उनको बदले में मिला है। तो सहन करना है हमको, फिर भी प्यार से नमक को चेंज करके मीठा बनाना है। क्या कहा है? क्या करना है? क्या सोचना है? अगर हम नमकीन स्थान में जन्म लिया है, वहाँ सब नमकीन नमकीन है, खारी है, उनकी वाचा ही बड़ी खारी है।
नमकीन कहाँ का प्रसिद्ध है? सागर में तो कोई बसाहट ही नहीं होती है। भारत में नमकीन प्रसिद्ध है गुजरात का, और भारत में नमकीन प्रसिद्ध है फर्रुखाबाद का। तो अगर किसी ने फर्रुखाबाद में जन्म लिया हो तो वहाँ के लोग कैसे होंगे? खारी होंगे कि मीठे होंगे? खारी होंगे ना। तो बोला कि यहाँ तो कोई ऐसे भी आ जाते हैं, ऐसे भी मिल पड़ते हैं जो लून पानी होते रहते हैं। तो समझना चाहिए कि हमको ये लून पानी का जो देश मिला है और व्यक्ति मिले हैं, तो हमने इनको तंग दुखी पूर्व जन्म में किया होगा, इसलिए ये हमको कर रहे हैं, सहन कर लेना चाहिए। देखो सूर्य में, बादल में कितनी ताकत है, सूरज में कितनी ताकत है। जहाँ बहुत बदबू फैल रही हो, जानवर सड़ रहे हो, तो सूरज क्या करता है? 2-4 रोज में उन सड़े हुए जानवरों को सुखा देता है और बदबू सारी सोख लेता है, खत्म कर देता है। तो जैसे सूरज में ताकत है, बादल में कितनी ताकत है? पानी है ना, पानी कितना तब्दीली कर देता है। दुनिया में अकाल पड़ा हुआ हो, कितने दुखी मनुष्य हो जाते हैं, पानी क्या कर देता है? सरसब्ज कर देता है। तो बादल में कितनी ताकत है, खारे सागर से पानी खींच करके उनको मीठा बनाते हैं। तो ये भी उनकी सर्विस है ना। इसलिए इंद्र देवता कहते हैं, क्या कहते हैं कि इंद्र देवता ने बरसात बरसाई। कोई इंद्र देवता ऐसा होता नहीं है, ये तो ज्ञान की बरसात है। इस दुनिया में चारों तरफ कैसे लोग रहते हैं? दूसरों का दिल खराब करने वाले लोग रहे पड़े, चारों तरफ लून पानी हुए पड़े हैं। ऐसी दुनिया में रह करके परमात्मा बाप आकर के ऐसी ज्ञान की पराकाष्ठा कर देते हैं, जिस ज्ञान की पराकाष्ठा के आधार पर उन खारी लोगों को भी मीठा बना दिया जाता है। तो कहते हैं इंद्र देवता बरसात बरसाते हैं, तो बच्चों में इतनी ताकत भरनी चाहिए। लून पानी हो तो भी उनको योग बल से, मीठी जबान से मीठा पानी बना देना चाहिए। ऐसे नहीं कि और ही खारा बना दो। अगर कोई खारों का सबाका पड़ जाए और उनके सामने खारी होना शुरू कर दो तो क्या होगा? दोनों में झगड़ा हो जाएगा। कोई खारा भी बनाए देते हैं। लड़ाई लड़ने वालों को और ही लड़ाई झगड़े वाला बनाए देते हैं, तो उनकी शक्ल पधरी हो जाती है। ज्ञान मिला, ईश्वर का ज्ञान मिला, और दूसरों की हालत बजाय संभालने की और खराब कर दी, तो उनकी हालत कैसी हो जाएगी? शक्ल ही पधरौनी हो जाती है। खारे की शक्ल सांवरी और मीठे की शक्ल गोरी होगी। तुमको तो खुद भी गोरा बनकर के सांवरे को गोरा बनाना है। बहुतों को पावन बनावेंगे तो बाबा इनाम भी देंगे। क्या कहा? बहुतों को पावन बनाने की सेवा करेंगे तो बाबा बहुत इनाम देंगे। क्या इनाम देंगे? विश्व की बादशाही तुम्हारे हाथों में आ जाएगी। दिल से पूछना है, हम कितनों को गोरा बनाते हैं? नहीं बनाते हैं तो गोया कोई विकर्म करते हैं, या तो सर्विस करते हैं या तो डिसर्विस करते हैं। दूसरों की सेवा करते हैं, ईश्वरीय सेवा, तो इसका मतलब है कि बाबा का काम करते हैं। अगर सेवा नहीं करते हैं तो असुरों का काम करते होंगे। बाप की मत पर न चलने से फिर कुकर्म हो जाता है। पाप कर्म कब बनता है? जब हम बाप की मत पर नहीं चलते हैं, अपनी मत पर चल पड़ते हैं अथवा दूसरे मनुष्यों की मत पर चलते हैं, तो पाप कर्म जरूर हो जाता है। फिर पावन बनाने वालों के आगे बरी ढोनी पड़े। इनको जो ज्ञान में आने के बाद भी पाप कर्म करते रहें, दूसरों की मत पर चलते रहें अथवा मन मत पर चलते रहें, पापी बनते रहें,
तो क्या अंजाम होगा? जो पावन बनाने वाले हैं, दूसरों की सेवा करने वाले हैं, उनके सामने जन्म जन्मांतर उनको बोझ ढोना पड़ेगा। मजदूर क्या करते हैं? मजदूर बोझा ढोते हैं। और इंजीनियर क्या करता है? इंजीनियर ऑर्डर देता है, ऐसा करो ऐसा करो। इंजीनियर से भी मालिक ऊपर होता है, जो मकान बनवाने वाला होता है, वो इंजीनियर को भी ऑर्डर देता है कि मकान का नक्शा तैयार करो। तो ये सारा सर्विस पर मदार है। जिनमें ताकत है वो तो कहेंगे बाबा भला हमको कहाँ भी भेज दो। क्या कहा? जिनमें शक्ति होगी वो ये कभी नहीं कहेंगे कि बाबा हमको यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, यहाँ सर्दी है, वहां गर्मी है, वहां हमको कौन देखेगा। जो पावरफुल आत्माएं होंगी तो बाबा कहीं भी उनको भेज दें तो क्या करेंगी? वही परिवर्तन करके दिखाएंगे। क्या करेंगी? उनको अफ्रीका के हबसियों के बीच में डाल दिया जाए तो वहां भी बाग बना करके दिखा देंगी, बढ़िया बगीचा बनाएंगी। तो जिनमें ताकत है वो कहेंगे बाबा हमको बल कहाँ भी भेज दो। इस तरह अस्पताल तो बहुत खुल सकते हैं, परंतु डॉक्टर भी अच्छा होना चाहिए। हॉस्पिटल बहुत बड़ा बना दिया जाए और उसमें डॉक्टर अच्छे न हो तो कोई को भी सफा मिलेगी नहीं। कोई चरिए खरिए डॉक्टर तो कोई को उल्टी सुल्टी दवाएं दे करके मार भी डालते हैं। तो यहाँ ऐसा चरिया खरिया डॉक्टर नहीं बनना है जो कोई अच्छी खासी आत्मा को उल्टा ज्ञान सुना करके उनका डब्बा गोल कर दे। यहाँ तो ईश्वरीय दरबार है, सबका खाता बाप के पास है। वह तो अंतर्यामी है ना। कौन? जो सुप्रीम सोल बाप है वो तो अंतर्यामी है ना। वो अंतर्यामी है। और बहिर्यामी कौन है? जिसमें प्रवेश करता है वो बहिर्यामी है। वो बाहर से समझता है, पहचानता है, आंखों से देख करके, बातचीत करके, वाइब्रेशन से वो पहचानता है, चलन से वो पहचान लेता है कि ये कैसा है। और सुप्रीम सोल बाप शिव तो सबके अंदर की जानता है। अभी बच्चों के अंदर को बाप जानते हैं। ये है बाहरयामी। कौन? जिसमें वो निराकार प्रवेश करता है वो है बाहरयामी। निराकार कौन? शिव ज्योति बिंदु, जिसका बड़ा आकार शिवलिंग बनाया जाता है मंदिरों में। जैसे हम आत्मा बिंदी निशानी लगाते हैं ना बिंदी की, तो जैसे हम आत्मा बिंदी है, बिंदी की रोशनी इन आंखों से निकलती है, ऐसे ही हम आत्माओं का बाप परमात्मा शिव भी ज्योति बिंदु है। वो बिंदु का बड़ा आकार ऋषियों महर्षियों ने क्या बना दिया? बड़ा शिवलिंग बना दिया पूजा करने की सुविधा के लिए। बाकी इतना बड़ा है नहीं। तो बोला है वो निराकार ज्योति बिंदु शिव जिसमें प्रवेश करता है वो है बहिर्यामी और शिव है अंतर्यामी। ये भी और को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कितना रहम दिल है। अकेला तो नहीं करेंगे, जरूर कोई से करावेंगे। बाबा अकेला चना थोड़ी बाढ़ फोड़ सकता है, जरूर कोई से करावेंगे। तुम बच्चों से कराते रहते हैं। जो पावन ना बनते हैं वो फिर सजाएं भोग कर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। क्या कहा? शिव भगवान आया हुआ है पतितों को पावन बनाने, ज्ञान सुना रहा है पतितों को पावन बनाने के लिए, और ज्ञान सुनते हुए भी उस ज्ञान का कोई मिसयूज करे, उल्टा उठावे, डिससर्विस करे, तो रिजल्ट क्या होगा? वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
दूसरे धर्म में चला जाएगा, स्वर्ग का मुंह नहीं देख सकेगा। सबको अपना अपना पार्ट बजाना है, नंबरवार ही आना है, आगे व पीछे कोई आ नहीं सकता। निराकारी दुनिया से भी फिर नंबरवार आवेंगे क्या? जब दुनिया का विनाश होगा तो सब अपना अपना चोला छोड़ करके परम धाम बाप के घर में जावेंगे, और वहां से जब नई दुनिया में आवेंगे सृष्टि में, तो नंबरवार आवेंगे। जो ज्यादा पावन बना होगा वो पहले आवेगा, जो ज्यादा पतित बना होगा वो बाद में आवेगा। झाड़ में नंबरवार आते हैं ना, पहले पत्ते आते हैं, बाद में भी पत्ते आते हैं, तो सारे पत्ते एक साथ निकल आते हैं क्या? नहीं, बीच बीच से तो वही निकल आवेंगे। जैसा झाड़ है वैसा ही फिर बनेगा, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। अभी झाड़ बिगड़ा हुआ है। कौन सा झाड़? ये मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है वो बिगड़ा हुआ है, अभी सुधरा हुआ झाड़ नहीं है। कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि हिंदू ही दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहे। तो कन्वर्ट होते होते भारत की हालत खराब हो गई। अभी भारत पूरा ही पतित बन गया। हर एक नेशनलिटी की संख्या कितनी है कोई समझ नहीं सकता। सबकी रस्म रिवाज अपनी अपनी है। तुम जानते हो, जैसे सभी मूल वतन में थे नंबरवार, उसी अनुसार ही हिसाब किताब चुकतू कर वहां जाए सबको रहना। ऊपर में निराकार आत्माओं का झाड़ होगा क्या? परमधाम में कोई साकारी शरीर नहीं जावेंगे, वहां निराकारी आत्माओं का झाड़ होगा। कितना स्पेस लेते होंगे वो निराकारी आत्माओं का झाड़, कितनी जगह घेरता होगा? बहुत थोड़ी। जैसे पोलार आकाश तत्व तो बहुत बड़ा है, और मनुष्य कितनी थोड़ी स्पेस में रहते हैं। ये आकाश जो है ना, इस आकाश में सूरज भी है, चांद भी है, सितारे भी हैं, बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र हैं, लेकिन मनुष्यों की जो बसाहट है वो पृथ्वी पर ही है। तो इतनी बड़ी आकाश के अंदर इतने बड़े ग्रह उपग्रहों की दुनिया, नक्षत्रों की दुनिया देखने में आती है, लेकिन मनुष्य पृथ्वी पर बहुत थोड़े हिस्से में रहते हैं। पृथ्वी में भी 3 हिस्सा तो पानी पानी है, सागर है, और 1/4 जमीन है, उसमें मनुष्य रहते हैं। समझ में आता है, इतने मनुष्य हैं। सागर में तो मनुष्य नहीं रहते होंगे। सागर के इस किनारे धरती पर मनुष्य रहते हैं। सागर का अंत कोई पा न सके। सागर की गहराई कितनी है वो आज तक किसी ने नाप नहीं पाई है। यहाँ कौन सा सागर है? यहाँ ज्ञान सागर है। कोई ज्ञान सागर की आए खुदाई करने लगे, देखे ये कितने गहरे पानी तक है, तो कोई पहचान ही नहीं सकता कि सागर कितना गहरा है। वैसे आकाश का भी अंत नहीं ले सकेंगे, न आकाश का अंत और न सागर का अंत। इम्पॉसिबल है। ऊपर जाने की कोशिश तो करते हैं। 23 जुलाई सन 65 की वाणी का 3रा पीढ़। ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, आखिर समझते हैं कि अनाज खूट पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में मनुष्यों की आबादी बढ़ती जा रही है। भूख मरेंगे तो इंतजाम तो कुछ करना पड़े। तो रॉकेट लेकर के ऊपर जाते हैं दूसरे ग्रह उपग्रह में कि देखें कहीं जमीन मिल जाए। अब
अब ऊपर जाने के लिए भी अनाज तो साथ में लेना पड़े ना, खाने पीने का सामान तो लेना पड़े। अनाज खूट पड़े, भूख मरेंगे तो लौट आते। अंत निकालने जाते हैं आकाश का, सागर का, परंतु बेअंत है। बाप को बुलाते इसलिए हैं कि आकर हमको पति से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते हैं कि जाकर के अंत लेवें आकाश का। हम आत्माएं ऊपर रहते हैं तो भी स्पेस बहुत थोड़ी लेती है। आकाश तत्व तो बहुत बड़ा है। ऐसे नहीं ईश्वर वहां बैठे ट्रायल करते हैं, देखें आकाश कितना लंबा है। ये ख्याल कब बुद्धि में नहीं आ सकता। उनकी बुद्धि में है ये ड्रामा का ज्ञान। ड्रामा में कैसे आत्माएं पार्ट बजाती हैं, ये ईश्वर बाप की बुद्धि में है। ऐसे नहीं ये तत्व का पता निकलता होगा, यहाँ से गया और अपनी जगह पर जाकर बैठे, कोशिश कुछ नहीं करता है। बाबा कहते हैं मैं थोड़ी ये कोशिश करता हूँ, ये आकाश तो बेअंत है। अच्छा, इनका अंत पाने से फायदा क्या होगा? सागर का अंत पाने से कोई फायदा होगा? कुछ भी फायदा नहीं होगा। वो मनुष्य तो वैज्ञानिक तो ये समझते हैं कि दूसरे ग्रह उपग्रहों में कोई बसाहट होगी, कोई जीव जंतु रहते होंगे, तो हम भी वहां जाकर के रहने लग पड़े। लेकिन दूसरी कोई दुनिया नहीं है सिवाय पृथ्वी के जहां जीव जंतु रहते हो। फायदा है ही पतितों को पावन बनाने में। आत्मा निर्वाण धाम से यहाँ आए पार्ट बजाती है, बाप भी आए करके पार्ट बजाते हैं। वो है शांति धाम। वहाँ कोई संकल्प नहीं आता है कि हम ये देखें वो देखें। कहाँ? परम धाम में जब हम आत्माएं विनाश के काल में ये शरीर छोड़ छोड़ करके परम धाम जावेंगी बिंदु बिंदु आत्माएं, तो वहाँ कुछ देखने करने को हमें इच्छा नहीं होगी। यहाँ मनुष्य देखो क्या क्या करते रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं आकाश का अंत लेने की। बच्चे जानते हैं बाकी थोड़ा समय है, लड़ाई लग जाएगी, फिर उन्हों के यह आवाज आदि सब खत्म हो जाएगी। ऊपर में जाना करना ही बंद हो जाएगा। अभी तो बड़े बड़े एरोप्लेन बनाते हैं और ऊपर आकाश में प्लेनेट बनाकर घूमते रहते हैं। लड़ाई लग जाएगी, अभी थोड़ा समय है। ये सब पैसे बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है। जो बड़े बड़े प्लेनेट बनाए रहे हैं, दूसरे ग्रह उपग्रह में चंद्रमा में जाते हैं, इनमें पैसा तो खर्च होता है ना, लेकिन ये पैसा खर्च करने से कोई फायदा नहीं है। समझो कोई जाते हैं, क्या भी आकर के बताते हैं, भरोसा तो कुछ नहीं। व्यास ने ही शास्त्रों में कितने गपोड़े बैठ बनाए हैं। ये ऊपर में जाते हैं, पता नहीं क्या आकर के बतावेंगे। फोटो आदि कुछ थोड़े ही निकाल सकते हैं। ये तो सभी अभी विनाश हो जाना है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी, सबका यही हाल है सिवाय तुम बच्चों के। सो भी जो पुरुषार्थ करते रहते हैं कि हम जाए बाप का परिचय देंगे, बाप से वर्षा लेवे। बाप का हाईएस्ट पार्ट भी ड्रामा में है। नई दुनिया के लिए लायक बनाना, ये बाप का पार्ट। अब तो सृष्टि का अंत आ गया है। कितना ये मारथा मारते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, फायदा कुछ नहीं। एवरेस्ट की चोटी पर जाकर खड़े हो जाते हैं। हिमालय पहाड़ है, उसमें एक बहुत ऊंची चोटी है, हजारों हजार फीट ऊंची बर्फ की चोटी। उस बर्फ की चोटी पे चढ़ते चले जाते हैं, मारे अहंकार के चोटी पे जाके खड़े हो जाएंगे। बाप कहते हैं इससे कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। मुक्ति, जीवन मुक्ति तो उनको कोई मिल नहीं सकती। मुख्य बात है मुक्ति और जीवन मुक्ति।
क्या? काहे से मुक्ति? दुख दर्दों से हमको मुक्ति मिल जाए। और कैसी मुक्ति मिल जाए? जीवन में रहते हुए दुख दर्दों से मुक्ति मिल जाए, हमें दुख अनुभव न हो, सुख अनुभव हो। बाकी तो दुनिया में दुख ही दुख है। तुम्हारी बुद्धि अब साइलेंट हो गई, तुम पुरुषार्थ करते हो औरों को भी आप समान बनावे। स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल को ये समझाओ, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो तुम सिखलाते नहीं हो। क्या बूढ़ी बूढ़ियां जाकर के प्रिंसिपल को, टीचर्स को स्कूल में जाके समझाएं? हैं? तुम तो हद की दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हो। ये हद का शरीर है, हद के शरीर में बेहद की आत्मा रहती है। उस बेहद की आत्मा की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो तुम नहीं बताते। ये षष्ठी चक्र कैसे रिपीट होता है? सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग कैसे होता है? ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। इसको अगर तुम जानेंगे तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। हम ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। षष्ठी चक्र कैसे फिरता है, आओ हम तुमको बतावे कि परमपिता परमात्मा का परिचय हमारे पास है, वो हम तुम्हें देते हैं। जिसको निराकार कहते हैं उनकी बायोग्राफी हम तुमको बताते हैं। परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी वो बताए सकेंगे जो सर्विस पर तत्पर होंगे। क्या कहा? परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी कौन बता सकेगा? जो सर्विस में लगा रहने वाला होगा, उसी की बुद्धि में परमपिता परमात्मा की असली जीवन कहानी बैठेगी, नहीं तो नहीं बैठेगी। बाकी जो सारा दिन एक दो की बुद्धि को खराब करने का धंधा करते हैं, वो तो अपनी बर्बादी करते हैं। इतनी सहज बात भी बुद्धि में कोई को बैठती नहीं है। बाप कहते हैं माँ में एकम याद करो, वो फिर भी देह की याद करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्यों को भगवान समझ बैठे हैं। अब तुम समझते हो? किसकी बात बताई है? वो देहधारी मनुष्यों को याद करते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य को भगवान समझ बैठे हैं। कौन? दुनिया वाले। ब्राह्मणों की दुनिया में तो कोई ऐसे नहीं है, है? कौन है? वो ब्रह्मा कुमार कुमारी माउंट आबू में बैठे हुए हैं। वो किसको भगवान समझ बैठे हैं? नहीं, हाँ, वो दादा लेखराज ब्रह्मा के चोला को भगवान समझते रहे। बाद में जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया और उनकी आत्मा गुलजार दादी में प्रवेश करती है, तो उनको ही भगवान समझे बैठे। तो बोला वो फिर भी देह की याद करते रहते हैं। वो ब्रह्मा कुमार कुमारी भी देहधारी की याद करते रहते हैं, मनुष्य को भगवान समझ बैठे। अब तुम समझते हो कृष्ण पतित पावन तो हो नहीं सकता। क्या? नहीं। दादा लेखराज की आत्मा कौन सी सोल थी? कृष्ण की सोल थी। कृष्ण की सोल तो बच्चा बुद्धि है, वो तो भगवान का पार्ट नहीं बजा सकती। तो तुम समझते हो गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। गीता का भगवान तो निराकार परमपिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ ही है। वो तो खुद पावन है। जो खुद पावन है वही दूसरों को पतित से पावन बना सकता है। नंबर 1 पावन ही फिर पतित बनता है। क्या? जो नंबर 1 पावन था सतयुग के आदि में नारायण था, वही कलयुग के अंत में फिर नंबर 1 पतित बनता है। फिर उनको पतित पावन बाप ही पावन बनावेंगे। 100% पावन फिर 100% पतित बनते हैं। क्या कहा? वो किसमें आता है? वो सुप्रीम सोल भगवान शिव किसमें आता है? जो 100% पतित बन जाता है, उसमें ही आकर के पावन बनाता है। बाप कहते हैं कितने जन्मों से तुम पतित बने हो? कहते हैं बाबा आधा कल्प से पतित बने हैं। पहले बाप का परिचय देना है तो उन्हों के बेकर्म विनाश हो जाने। वो तो है ही तत्व योगी।
कौन? जो ब्रह्मा के चोले को याद करते हैं वो कौन है? तत्व योगी है, ब्रह्म योगी है। वो भगवान के स्वरूप को याद नहीं जान सकते, ब्रह्म का ही ज्ञान देंगे। ब्रह्म कहो, ब्रह्मा कहो, उसके मुख से जो ज्ञान निकला हुआ है बस उतना ही ज्ञान दूसरों को सुना सकते हैं। ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं। जैसे दुनियावी सन्यासी ब्रह्म तत्व को भगवान समझते हैं, वैसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में जो सन्यासी घर घाट छोड़ करके बैठे हुए हैं वो ब्रह्मा को भगवान कह देते हैं। फिर कह देते हैं ब्रह्म सर्वव्यापी। अरे ब्रह्म थोड़े ही पतित पावन हो सकता है, वो तो नॉलेज फुल है, ज्ञान का सागर। तत्व को ज्ञान सागर थोड़ा ही कहेंगे। तो बाप समझाते हैं बच्चे सर्विस में लग जाओ। क्या? अब अपने पेट के धंधे में इतने बिजी होने की दरकार नहीं है। पाव भर आटा ही तो जाएगा पेट में, है? तो ईश्वरीय धंधे में लग जाओ। बाकी सिर्फ खाना पीना, कपड़ा पहनना, सोना, ये तो जानवरों के आसुरी गुण हैं। क्या कहा है? जो सिर्फ एक ही धंधा करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो कौन हुए? वो आसुरी संप्रदाय है। उनको पलटना है। ऐसे आसुरी संप्रदाय वालों को बदलना है। देह का संबंध भी छोड़ना है, जीते जी मरना है। अगर देह और देह के संबंधों की याद आना बंद हो जाए तो समझ लो जो बाप ने हमको लक्ष्य दिया है जीते जी मर जाना, वो हमने प्राप्त किया। एक बाप को याद करना है और उन्हीं की मत पर चलना है। ये बेहद का सन्यास सिवाय बेहद के बाप के और कोई नहीं सिखला सकता। रहना है घर गृहस्थ में, देह और देह के संबंधियों के साथ रहना भी है, लेकिन उनसे बुद्धि योग हटा के रहना है। बुद्धि में एक बाप की याद आए और कोई भी देहधारी की याद न सताए। ओम शांति।